हेलो। हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं साथियों आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया। चलिएगा। हाँ हाँ। तो सेशन को अपने कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे वो टॉपिक अपना था अक्षांश देशांतर। कल अपने जो चर्चा की वो अक्षांश देशांतर के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। क्या अक्षांश देशांतर के बारे में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी? तो एक बार मुझे बता दें आप भी, हाँ भाई अक्षांश देशांतर की सारी बातें हमारे समझ में आ गई। और अब इससे आगे की बातें आप करिए। मैंने आपको बताया था राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यही बात अपने की थी। थोड़ी सी लेट हो गई यार आज। हाँ हाँ। तो आगे चलूं अक्षांश। फिर मैंने आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताया था 7 डिग्री 9 मिनट। फिर मैंने आपको राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताया था कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। ये दोनों बातें, ये जो बातें हैं ये आपने दिलो दिमाग में बिठा के रखनी है, क्योंकि यहां से पक्का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है और ये प्रश्न आप गलत है मत कर देना। अब आगे की एक बात आपको मैप पर और बताता हूं। यही बातें आपको मैप पर बताता हूं ताकि आपके और समझ में आ जाए भी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय विस्तार है किस प्रकार है। तो ये देखो सुनो, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय विस्तार। ये देखो, ये आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? हाँ या ना? अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यहां अपने लिखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, इस पर अपने क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यहां लिखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यहां क्या लिखते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर है। यह है राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। अब 23 के बाद में देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 डिग्री तक रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती है। 69 के बाद में देखो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान से होकर के गुजरती है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन इसको लेकर क्या होगा, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश। अब देखो 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बच गया कितना, देखो सुनो 23,
24, 25, 26, 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती है। इसी प्रकार राजस्थान का 74 डिग्री देशांतर है, वो मध्यवर्ती देशांतर है। ज्यादा इसमें लेट टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं है। अगर पूछ ले तो आप आराम से लास्ट तक जब भूगोल पढ़ोगे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप सक्षम हो जाओगे। तो राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति मैंने आपको बताई। अब अपने बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समय की गणना, और फिर अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय समय की गणना। भारत का मानक समय किस प्रकार है निकालते हैं। आप यहीं बैठे बैठे अगर आपसे पूछ ले इस समय अमेरिका में क्या टाइम हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मेरे साथ 15 मिनट दोस्त आराम से दिलो जान से बन के बैठ गया, वो आराम से ये प्रश्न कर पाएगा। और आजकल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल टफ होने का मतलब ये नहीं है अभी राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 की जगह कुछ हो गया और हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल तो वो रहेगा 3.42 ही रहेगा, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा असंगत है कौन सा संगत है। राजस्थान का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से बड़ा है, राजस्थान का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से छोटा है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसा है वैसा है। तो इस प्रकार ऐसे थोड़े से क्या होंगे, लैंग्वेज के प्रश्न बनने लग गए हैं। तो आइएगा अब अपने बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समय की गणना। चलिए हेडिंग डालता हूं, अंतरराष्ट्रीय समय की गणना। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना, समय की गणना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय समय की गणना आपसे पूछ ले कहां से की जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना 0 डिग्री देशांतर से की जाती है, और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि इसे यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के अन्य नाम है प्रधान देशांतर रेखा, याम्योत्तर रेखा, प्रधान समय मानक रेखा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइम टाइम लाइन। क्या बोलते हैं, प्राइम टाइम लाइन। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना यानी इंटरनेशनल टाइम काउंटिंग, अंतरराष्ट्रीय समय की गणना अपने कहां से करते हैं। तो चलिएगा अब मैं सेशन को आगे की बातें आपसे साझा कर रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय समय की गणना कहां से की जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर से। यहां पर बना लेते हैं अंतरराष्ट्रीय समय की गणना। देखो सुनो, अंतरराष्ट्रीय समय की गणना अपने यहां से करते हैं साथी। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना यहां से की जाती है 0 डिग्री देशांतर से। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना 0 डिग्री देशांतर से की जाती है, और याद रखना इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यहां पर पड़ता है यूरोप महाद्वीप। ये महाद्वीप है कौन सा, यूरोप। थोड़ा सा इस प्रकार ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये तो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का पड़ता है ग्रीनविच शहर, ग्रीनविच शहर। और ये है, ये क्या है, ग्रीनविच शहर है। ये क्या है, ग्रीनविच शहर। अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे यूरोप में पड़ता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में कौन सा शहर पड़ता है, ग्रीनविच शहर। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना अब आप याद रखना, अंतरराष्ट्रीय समय की गणना आप याद रखना 0 डिग्री देशांतर से की जाती है। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना 0 डिग्री देशांतर से की जाती है। नेक्स्ट आप याद रखना 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो सुनो, यह देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसलिए गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा
कहते हैं। समझ गए ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। समझ गए, इसलिए इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने के कारण इसे कौन सी रेखा कहेंगे, ग्रीनविच रेखा कहेंगे। अब इसके बाद में आप याद रखना, कमेंट सभी के ऐसे ही आते हैं, आपको अपना ही कमेंट दिखाई देगा, दूसरे साथी का कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप खुद कमेंट कर सकते हो, वो खुद को ही दिखाई देगा। हमारा उद्देश्य पर्सनल बातें करवाना नहीं, आपको पढ़ाना है। ठीक है, पहले कमेंट विजुअल थे, किसी का कमेंट कोई देखता तो पर्सनल बातें आप ज्यादा करते थे, तो वो सिस्टम अब बंद हो गया। ठीक है ना, हाँ, तो समझ गए। अब देखो सुनो, अगर आपसे पूछ ले 0 डिग्री देशांतर रेखा अन्य नाम, अगर आपसे पूछ ले 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के अन्य नाम, ग्रीनविच रेखा के अन्य नाम, ग्रीनविच रेखा के अन्य नाम, इसे बोलते हैं दोस्तों प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान प्राइम टाइम लाइन, प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, इसे बोलते हैं प्रधान सम्य मानक रेखा, सम्य मानक रेखा, इसे बोलते हैं याम्योत्तर रेखा। क्या बोलते हैं, याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा, इसे बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान समय मानक रेखा, याम्योत्तर रेखा इसे कहा जाता है, और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। साथियों, अगर आपसे एक बात पूछ लेना, तो ये देखो, ये अगर बात करें तो इधर तो ग्रीनविच का पूर्वी भाग है, इधर तो ग्रीनविच का कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग, और इधर हो गया पश्चिमी भाग। साथियों, अगर इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में चलेंगे ना तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम में चलेंगे तो समय घटेगा। समझ गए ना मेरी बात, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में चलेंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि पश्चिम में चलेंगे तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ गए। जबकि एक बात आप और याद रखना, वो मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में बताऊंगा। मैंने आपको कहा था कि एक देशांतर पार करने के बाद समय 4 मिनट बढ़ता है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ समय घटता है। ये आगे राजस्थान जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके बात क्लियर हो जाएगी। कल एक साथी कमेंट कर रहा था कि ये तो आप अभी बताओ, हमें ऐसे बताओ, बाद में भी मेरे पास मैसेज कर रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था। तो भाइयों, एक बात सुनो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बातें मेरे को ना बताएं कि कौन सी बात मैं कब बताऊं। समझ गए ना, क्यों ना बताएं, ये नहीं है, ये आप जो भी सुझाव देंगे, आपका सुझाव आमंत्रित है। इंसान को हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मैं भी आपसे कुछ सीख रहा हूं, और जितना कुछ सिखाया है ना, मैं घरे हूं, को नहीं मास्टर बन गया हो, जितना कुछ सिखाया उतना आपने ही सिखाया है सब कुछ। ठीक है, अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों को फेस करते हैं तो हर बातें, लेकिन ज्ञान देवे की आ बात थे अठे बताओ आ बात, तो ऐसी बातें ना बताएं साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस आपके बीच ही गुजरा है, और मुझे पता है कौन सी बातें कहां बतानी है। समझे मेरी बात। तो ये मैंने ग्रीनविच रेखा के अन्य नाम प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान समय मानक रेखा, याम्योत्तर रेखा के नाम से इसे जानते हैं। तो ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय समय। ग्रीनविच से जब पूर्व में चलेंगे ना तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और पश्चिम में समय घटेगा। ये ग्रीनविच की बात बता रहा हूं मैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में चलेंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम में चलेंगे तो समय घटेगा। और वो बात आपको क्लियर है कि जैसे 1 डिग्री देशांतर पार किया, समय में अंतर कितना आएगा, 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर पार किया, समय में अंतर कितना आएगा, 4 मिनट का। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं भी, जो यहां पर टाइम हुआ है, देखो सुनो, नेक्स्ट पेज लेता हूं, ग्रीनविच की इतनी बातें हैं। अब राष्ट्रीय समय की गणना करेंगे, तो जैसे मान लो ये है पूरी की पूरी पृथ्वी, और ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच कहते हैं। अब मान लीजिए ये है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब स्वाभाविक सी बात है, आप मुझे एक बात बताएं, एक बात बता दीजिए, जो बात मैं पूछ रहा हूं ये बात आपके समझ में आ गई तो सारे
एक 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, नो डाउट। यहां पर अगर 6 बजे हैं, यहां पर 6 AM हुआ है, कहां पर 0 डिग्री पर, तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या टाइम होगा और यहां पर क्या टाइम होगा, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताओ जल्दी से। यहां पर 6 AM हुआ है, इधर क्या टाइम होगा, इधर क्या टाइम होगा। हाँ वेरी गुड। अब 4 मिनट का अंतर आएगा टाइम में, 4 मिनट का अंतर, स्वाभाविक सी बात है, इधर भी 4 मिनट का अंतर, इधर भी 4 मिनट का अंतर, 1 डिग्री देशांतर है। तो यहां तो हो जाएंगे 6:04 और यहां पर हो जाएंगे साथियों 5:56, 5:56। बताओ सही बात है या गलत बात है, सही बात है ना। ईस्ट में 6:04 और वेस्ट में 5:56। वेरी गुड। पूजा रानी का उत्तर आया है, अमीषा कुमारी का उत्तर है। अब बात हर समझ में आ गई नहीं। हाँ अरे 10 AM ईस्ट में अजय कुमार है। हाँ 6:04 होगा और 4 मिनट का अंतर आएगा। अब आपको आगे की जो बात बताऊंगा वो आपके दिमाग में घर कर जाएगी, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं, समझ में आ जाएगी। अब हेडिंग डालते हैं अपने राष्ट्रीय समय की गणना। तो ये लीजिए भाई, मैंने लिखा राष्ट्रीय समय की गणना, समय की गणना, राष्ट्रीय समय की गणना। चलिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय समय की गणना कहां से की जाती है, तो यहां पर देखो राष्ट्रीय समय की गणना, या इसको बोलते हैं भारत का समय। राष्ट्र, अपने राष्ट्र की, भारत की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो, सुनो, भारत का समय, भारत का समय, भारत का समय, समय समय 82°30, 82°30, या अपने इसको बोल सकते हैं 82 सही 1/2 डिग्री, 82°30 या 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से लिया गया है, से लिया गया है, लिया गया है। 82°30 या 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 82°30, 8:30 मतलब 1 घंटे में 60 मिनट हुए, तो अटे 7:30, 60 को 60 की तो जेगो 30 थे 50 साढ़े ना मान लियो। जी हाँ, अपने बोल दें 450 यानी 450 नहीं, यहां 82.5, तो 1 घंटे में मिनट होती है 60, 82°30 या 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। नेक्स्ट देखो, सुनो, भारत की समय मानक रेखा, भारत की समय मानक रेखा, समय मानक रेखा, मानक रेखा, रेखा, रेखा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी नामक, नैनी नामक स्थान से, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, नैनी नामक स्थान, स्थान से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, गुजरती है, इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसे नैनी रेखा भी कहते हैं, नैनी रेखा भी, रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भारत की समय मानक रेखा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसलिए भारत की समय मानक रेखा को नैनी रेखा कहा जाता है। अब आगे नोट लगा करके एक बात लिख रहा हूं, नोट आप याद रखना, नैनी रेखा या 82.5 नोट, नैनी रेखा, रेखा, या दूसरी बात आप याद रखना, नैनी रेखा भारत के, भारत के, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, ठीक है ना, गुजरती है। नैनी रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद में आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा, यूपी, एमपी, छत्तीस, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो नैनी रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ हाँ, समझ गए। तो नैनी रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट एक बात यार, मेरा नोट में लिखने का और मन कर गया, नोट लगा करके एक बात और लिखता हूं। कर्क रेखा वह, कर्क रेखा, रेखा वह, नैनी रेखा, नैनी रेखा, रेखा, रेखा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, ऐसे लिखते हैं सरगुजा, सरगुजा में क्या लिखा, कर्क रेखा व नैनी रेखा सरगुजा में, सरगुजा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक दूसरी को काटती है, काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, यानी इस प्रकार क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अब आ जाओ, 2 मैप लेते हैं, एक मैप लेता हूं, मैप पर आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कर्क रेखा के बारे में, और कौन सी रेखा के बारे में बताया, नैनी रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा और नैनी रेखा के बारे में मैंने आपको क्या बात बताई है, यह है अपना प्यारा देश भारत। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब लोगों को गिनती आई, वो भारत भी भारत है, आगे बढ़ा। ठीक है, चलो, दुनिया झुकी, वो भारत भी भारत है। मैंने आपको बताया भी नैनी रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार गुजरने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, नैनी रेखा। नैनी रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्त, 5 राज्यों से। तो कौन कौन से, इस प्रकार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये देखो सुनो, ये रहा यूपी, ये रहा एमपी, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा ओडिशा और ये रहा आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ऐसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली इस रेखा को अपने क्या बोलेंगे दोस्त, इस रेखा को बोलेंगे नैनी रेखा। ये कौन सी रेखा है, यूपी, एमपी, छत्तीस, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है नैनी रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, ये कौन सी रेखा है, ये है नैनी रेखा। कौन सी रेखा है, नैनी रेखा। ठीक है, दूसरी बात, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। दूसरी बात मैंने क्या होगा, मानक रेखा, क्या दिक्कत है, नैनी रेखा सही बताया है। तो भारत की समय मानक रेखा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसलिए इसे नैनी रेखा भी कहते हैं। आप कोई पहली के बच्चे थोड़ी हो यार। हाँ, तो समझ गए, ये देखो नैनी रेखा ही तो लिखा है, तो आप कोई बच्चे हो क्या। तो नैनी रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। अब 5 राज्यों से गुजार दी। दूसरी मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया, जो ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, ऐसे बोलते हैं अपने, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर के ये कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये रेखा है कर्क रेखा। गुजराम छज्जा बत्री में कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यहां पर जो स्थान पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, यहां पर है सरगुजा।
सरगुजा। और ये सरगुजा कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, जहां कर्क रेखा और नैनी रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। समझ गए? यही बात मैंने आपको बताई है, ये जो बात है लिखी है यही बात है बताई है। चलो अब आगे देखो, अब यहां पर लिखते हैं भारत का समय। अब कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भारत का समय, समय बराबर भारत का समय आपको मैं निकालना सिखा रहा हूं, तो ध्यान पूर्वक देखो। अगर भारत के समय के बारे में चर्चा करें तो ये तो है भाई संपूर्ण पृथ्वी। अब संपूर्ण पृथ्वी पर दो रेखाएं अपने बनाएंगे। एक तो मैंने जैसे ये रेखा बना दी, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और यहां से होकर के जो रेखा गुजरती है इस रेखा को बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहां से भारत का समय लिया गया है। समझ गए? अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना? उस एग्जाम्पल के बारे में आप मुझे बताइएगा, फिर जो बात मैं बताना चाहूंगा वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और सभी साथी उसके बाद में मुझे बताएंगे कि वास्तव में जिस चीज से आज तक आप डर रहे थे वो चीज आपके समझ में आई या नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो भाई, जैसे मान लो मैंने कहा कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री रेखा है, मैंने कहा कि 8 डिग्री देशांतर यहां पर पड़ता है 8 डिग्री, यह है 8 डिग्री पूर्वी देशांतर। 8 डिग्री पूर्वी देशांतर, जैसे मान लो अपने ऐसे बोल सकते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 8 डिग्री पूर्वी देशांतर। फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें तो 8 डिग्री पूर्वी देशांतर, जैसे मान लो आप मान लियो 8 डिग्री पूर्वी देशांतर अलास्का से होकर गुजरता है। अलास्का से होकर गुजरता है, तो आप मुझे बताओ अलास्का में क्या टाइम होगा? अलास्का में 8 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे बता दो कि जैसे 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में अंतर कितना समय का होगा? जैसे 0 डिग्री और अलास्का के बीच में कितने समय का अंतर होगा? जल्दी से बता दे। 0 डिग्री और अलास्का के बीच में कितने समय का अंतर होगा? ये 8 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अरे छोड़ दे एक बार प्रयागराज यशपाल, क्यों टेंशन ले रही हो यार? ठीक है, अब जो की बात बताऊं बता। हाँ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। प्रयागराज का पूछा है मैंने, आप बता दो। 8 मिनट्स, बिल्कुल। शिवानी सिंह है? अरे यार हरो केक रहा, मैं बोलने लग रही हूं यार, यो 8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। हाँ वेरी गुड, रजत का सही उत्तर आया है, पंकज का सही उत्तर आया है, राहुल का सही उत्तर आया है। अरे यार ठीक किया ऐसा ही बनोगा? बताओ, मैंने आपको कहा ये 8 डिग्री देशांतर पर है और ये 0 डिग्री है, तो यहां से यहां तक कितने देशांतरों का अंतर आ गया? 1 2 3 ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5, उसके बाद में देखो 6 7 और 8। 8 को गुणा करेंगे किससे? 4 से, तो 8 चौका कितना हो गया? 32 मिनट का अंतर आ गया। बताओ हाँ या ना? समझ गए? हाँ 32 मिनट का अंतर आया या नहीं आया? आ गया ना? अब यहां से यहां तक, अब मैंने आपको कहा कि यहां मान लो 5 बज गए, तो यहां पर क्या टाइम होगा? 5:32 का टाइम होगा। हाँ या ना? अगर मैंने कहा मान लो यहां पर दिल्ली है, यहां पर काल्पनिक तौर पर अपने बात करें दिल्ली, तो दिल्ली ये ग्रीनविच है, ये दिल्ली है। दिल्ली 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। तो बताओ दिल्ली और यहां के टाइम में क्या अंतर होगा? अंतरराष्ट्रीय समय और दिल्ली के टाइम में क्या अंतर होगा? नीतू चौधरी 8 कहां? बताओ। सागर बंसल बसवाल, सागर बसवाल। अरे लोग चांद पर चढ़ गया थे, अजय बटोड़े पर ही कौन चढ़? बताओ किया काम चलेगो? अरे मैं सभी का मैसेज पढ़ता हूं भाई, जिसका कोई प्रश्न है वो लिख दो, मैसेज पढ़ लूंगा। ऐसे फालतू यार मेरा मैसेज नहीं पढ़ते, मैं सही बोलता हूं। बिल्कुल मित्र, मैंने देखा था जो मेरे सामने आ गए आंखों के सामने, मैंने पढ़ दिए। अब घनी स्क्रीन मेरे सामने साथियों 42 इंची लागेड़ी है, पर बताओ 42 इंची में, हाँ अब 15 डिग्री पर है। 15 को अपने क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो 60 आ गया, 60 मिनट आ गई। बताओ हाँ या ना? 60 मिनट का अंतर होगा। यहां पर अगर मान लीजिए 5 बजे है तो 60 मिनट, यहां पर कितने बजे? 60 मिनट का अंतर को मतलब है 4 बजे को।
टाइम 60 मिनट पीछे हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष उपाध्याय, बिल्कुल बिल्कुल। मीट चौहान, वेरी गुड। 1 घंटे का होगा। अब बात समझे या कौन समझा सारा? गुरुजी समझ में ना आ रही। वाह रे वाह पंकज, यार इतनी तो मैं कोई बताई को नहीं की कहानी जो को समझ में ना आवे। थे मैथ किया करोगा बताओ? अगर आज थारा समझ में ही ना आने लग रही तो मैंने आपको क्या कहा कि जैसे मान लो ये संपूर्ण पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है, हाँ या ना? ये 1 डिग्री देशांतर है। यहां से यहां चलेंगे तो समय में 4 मिनट का अंतर होगा, जो कल मैंने आपको निकाल के बताया था। प्रत्येक 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी का अंश सूर्य से के सामने से होकर निकलता है। तो 1 मिनट में कितना निकलेगा? 4 डिग्री। 4 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर होगा? जैसे ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहां पर 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आए तो 8 मिनट का, 3 डिग्री पर आए तो 16 मिनट का, 4 डिग्री पर आए तो ये बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? अब बताओ दिक्कत कहां है? एक बार क्लास को दोबारा फिर देखना। अगर फिर आपके दिक्कत आए ना तो आप मेरे से कल कमेंट करना। कल आपको मेरे पास लिखाने का एक ही तरीका है, समझाने के तो अनेक तरीके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं भारत का समय बराबर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऐसे करते हैं, 82 सही 1/82.5 डिग्री, इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 गुणा 4 मिनट। मिनट से गुणा करेंगे भी, यहां से यहां टाइम निकाला तो गुणा ही किया जितना भी था। हाँ 5 घंटे वो निकालना सिखा रहा हूं मैं, कैसे आता है आप सभी को पता है। तो 82 सही, पहले इसको साधारण भिन्न में बनाने पर, देखो सुनो, साधारण साधारण भिन्न बनाने पर, भिन्न बनाने पर, साधारण भिन्न बनाने पर तो अपने ऐसे लिखेंगे, 82 दूनी 164 और 165/2 गुणा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 165 दूनी हो गया 330 मिनट, 330 मिनट गुणा मिनट से किया मिनट, 330 मिनट के घंटे बनाने पर, 330 मिनट के घंटे बनाने पर, 330 मिनट के घंटे बनाने पर 330 भाग 60, 60 एकम 60, 0 से 0 काट देते हैं, 60 एकम 60, 60 6 एकम 6, 6 पंजा 30। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 5 सही 3/6 या 5 सही 1/2? ये है भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय, भारत का समय पूर्वी देशांतर, भारत पूर्वी देशांतरों में स्थित होने के कारण ऐसे लिखते हैं, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय समय से भारत का समय, अंतरराष्ट्रीय समय से भारत का समय, अंतरराष्ट्रीय समय से भारत का समय, भारत का समय 5 सही 1/2 घंटा आगे है। अंतरराष्ट्रीय समय से भारत पूर्वी देशांतरों में स्थित होने के कारण भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय से क्या है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक कहानी। कल आपको मैं इसके बारे में और बताऊंगा। आज थोड़ी सी क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई, उसके कारण मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना? तो भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय से क्या है, 5.5 घंटे आगे। कल मैं अब आपको समय निकालना सिखाऊंगा, 3-4 सवाल करवाऊंगा, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।